इस कार्यक्रम की प्रायोजक है सोना ब्यूटी पार्लर सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है खबर अब तक में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को सारंगढ़ के दौरे पर रहे। खेलभाटा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 137 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। बताओ भैया, सारंगढ़ के भाई बहनी हो, विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करत है? अरे कैसे काम करत है? अरे विष्णुदेव साय जी के सरकार कैसे काम करत है? अरे 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदत है। अरे प्रधानमंत्री आवास मिलत है। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा और कई सांसद एवं विधायक उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें शामिल है: पहला, डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना का नामकरण। कृषि विद्युत पंप योजना के तहत 3 HP के पंप को 6000 यूनिट और 5 HP के पंप को 7500 यूनिट सालाना मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना, उद्योगों के लिए पृथक भूमि आवंटन की घोषणा। तीसरा, सारंगढ़ मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण, यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति। चौथा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार करते हुए सरिया में 50 सीटर छात्रावास का निर्माण। पांचवा, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम भवन का निर्माण। छठवां, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, कोसीर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय निवासियों को लाभ मिलेगा। और आज 137 करोड़ रुपया के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हैं। मैं पूरा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला वासी मनला बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। 137 करोड़ रुपया में 47 करोड़ रुपया के 84 कार्य के आज लोकार्पण करे हैं और 89 करोड़ रुपया के 78 नया काम के आज भूमि पूजन हुए। मैं बहुत बहुत जिलावासी मनला बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आज हम मत्स्य पालन विभाग में, उद्यान विभाग में, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में और कई लाभार्थी हम आज चेक और सामान वितरित करे हैं। ऐसे सभी लाभार्थी वाला भी मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूँ। आज मुख्य रूप से एक बड़े काम के भूमि पूजन हुए हैं। यहाँ के जिला अस्पताल के भवन के 38 करोड़ रुपया के आज भूमि पूजन करे हैं। उसमें आज सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जिला कार्यालय भवन के 18 करोड़ 75 लाख रुपया के भूमि पूजन करे हैं। निश्चित रूप से हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ में विकास की गति तेज हुई आज के एक कार्यक्रम से। चूंकि समय ज्यादा नहीं है, हमारा वापस भी जाना है और हमारे पूर्व नेता मन डिप्टी सीएम साहब 1 साल में जो हमारी सरकार मोदी के गारंटी ला पूरा करत है, उस सब काम ला बताई है। आप सबला मालूम है कि पिछला सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 5 साल में एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री आवास बने नहीं रही और हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए वादा रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम वही 18 लाख गरीब मन के आवास स्वीकृत करना। और 13 दिसंबर 2023 सरकार शपथ लेने के बाद दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देने के काम ये सरकार करी। और आज बनत है, आज हम गृह प्रवेश भी कराए हैं और जहां भी जाते हैं वहां प्रधानमंत्री आवास जीवन के मकान पूरा होगी से उनके गृह प्रवेश करा था। 8,47,000 की स्वीकृति एक बार में भारत सरकार देश। और बाद में अभी हमारे देश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी अभी एक सप्ताह पहले आए छत्तीसगढ़ और 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर स्वीकृत करके गए हैं। और अगले वित्तीय वर्ष में 2025 के अप्रैल महीना में फिर 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के आश्वासन देके गए हैं। और अब प्रधानमंत्री आवास में आवास प्लस 2024 के सर्वे काम शुरू होगी से और ये तारीख बहुत और आजीवन के लाभ मिली है करने। पहले जेकर पास में 2 व्हीलर रही से ओमला प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़त रही से, लेकिन ये समय जेकर पास में 2 व्हीलर है, स्कूटी मोटरसाइकिल है, वो भी प्रधानमंत्री आवास में अपन सर्वे करा सकते है और लाभ ले सकते है। जो व्यक्ति 5 एकड़ असिंचित जमीन है वो भी एक लाभार्थी बन सकते है। 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है तो वो भी एक लाभ ले सकते है योजना के। और जेकर 15,000 मासिक आय है वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में अपन सर्वे करा सकते है। तो इस सर्वे काम चालू है और इस समय भारत सरकार इस सर्वे में भी एक नया प्रयोग करी से एक ऐप के निर्माण हुए हैं। अपन मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके आधार कार्ड लॉगिन करके उन्हें अपन के फार्म आ जाही तो अपन घर बैठे अपन मोबाइल से अपन सर्वे खुद कर सकता था। कोई दफ्तर जाना नहीं पड़ी आपला, न कोई अधिकारी के आपला इंतजार भी नहीं करना पड़ी। तो एक लाभ आपला अवश्य लेना है और किसान मन के भी वादा पूरा करे हैं। इस साल पिछले साल से भी ज्यादा धान खरीदी के संभावना है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे। इस साल चूंकि बारिश भी अच्छा हुई से तो रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। और जैसे हमारे डिप्टी सीएम साहब बताई है कि 31 जनवरी धान खरीदी की अंतिम तिथि है। उसके बाद में 15 फरवरी के अंदर हम इस साल 27 लाख किसान मन अपन पंजीयन कराएंगे। तो 27 लाख किसान मन के खाता में जो अंतर की राशि होगी वो भेजे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। और 2 साल के बकाया बोनस भी दे रहे हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा हर महीना 1,000 रुपया जात है। और मैं जिला के धरती ला प्रणाम करूं। यहाँ दानसारा जो हमारे शमशेर सिंह पूर्व विधायक जी के गांव है वहाँ के हमारे माता बहनी में अभी हमारे गांव गए रही। अभी मैं कुछ दिन पहले जब गांव गए रहे तो वहाँ का आदमी उनसे मुलाकात हुई। हमारे महतारी बंधन योजना के पैसा से राम मंदिर के निर्माण में शुरू कर देने। तो ऐसे महिला सशक्तिकरण के काम ये महतारी बंधन योजना से होते है। आज तेंदुपत्ता के भी दाम बढ़ाए हैं। राम लला दर्शन योजना में 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त मन योजना के लाभ ले चुके हैं। तो ये सब मोदी के गारंटी के काम हम करत हैं। और पीएससी घोटाला के भी बात हो रही से हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसके जो भी दोषीदार होंगे उनको सजा मिलेगी। और आप वाला बताते हुए गौरव होते हैं कि आज सीबीआई पीएससी घोटाला की जांच करके और इनमें भी जो दोषीदार हैं वो सब जेल जाना उनके शुरू होगी से। और
हमारे डिप्टी सीएम साहब फिर एक बात का बताई है कि कल हमारे जो प्रदेश में 5,62,000 से ज्यादा भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उमला भी वादा रही समर मोदी की गारंटी में कि हर महीना हर साल उमला 10,000 रुपया देवो तो कल होकर घोषणा होगी से बहुत जल्दी उमन के खाता में भी कलेक्टर के माध्यम से उमन के 10,000 रुपया हर भूमिहीन कृषक ला मिल जाएगी। ये बहुत जल्दी मिलने वाला है। उसी तरह से कल हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड वितरण के शुभारंभ करें, आप मला भी मालूम हुई। और हम भी कल हमारे प्रदेश के 10 जिला में कार्यक्रम रख रहे हैं और कुल 61,000 व्यक्ति मन के स्वामित्व कार्ड कल दे हैं। ये स्वामित्व कार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी जमीन में हमारे आदमी मन जो कई पीढ़ी से 3-3, 4-4 पीढ़ी से मकान बना के रहत रही, लेकिन उमन के अधिकार पत्र नहीं रही से और कई परेशानी का वाला सामना करना पड़त रही से, तो आज ओकर मालिकाना हक वाला मिल गई और एक से हम परेशानी से भी बची और एक से लोन वगैरह भी निकाल के अपन कोई रोजगार धंधा भी कर सकी। ये स्वामित्व कार्ड 61,000 और पूरे देश में कल प्रधानमंत्री जी 50,000 से ज्यादा गांव के 65 लाख से ज्यादा व्यक्ति मन के वर्चुअली वो स्वामित्व कार्ड के वितरण करें। और एक चीज और मैं आप वाला कहता हूँ क्योंकि समय कम है, तो इस साल 144 साल में ये महाकुंभ के बहुत अच्छा संयोग बनी थे प्रयागराज में। आप सबके निमंत्रण है, आप सब जाओगा और छत्तीसगढ़ के सरकार वहाँ 4.5 एकड़ में अपन पांडाल लगाई से और छत्तीसगढ़ से जो भी महाकुंभ में जाही उसके लिए वहाँ रहे के व्यवस्था, नाश्ता भोजन की व्यवस्था सब सरकार की तरफ से निःशुल्क वहाँ व्यवस्था है। तो सब आप मन के वो आमंत्रण है। और कई ठन आज एक ठन और काम हमन करत हन। हमार ये प्रदेश में 7,67,000 कृषि पंप संचालित है जो बिजली से चलते और इनमें 3 HP के पंप ला 6,000 यूनिट हमन फ्री में बिजली देसन और 5 HP के पंप ला 7,500 यूनिट बिजली हमन साल में फ्री देसन। इस तरह से 4,500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के सरकार हर साल वहन करते। तो ये योजना के कोई नाम नहीं रही से, तो आज इस सारंगढ़ के पावन धरती सौरे मंच से हमारे प्रदेश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक उन्नत कृषक समाज सेवक रही डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, उमन के नाम से डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना, ये उमन के नाम से योजना चलने वाला है कर मैं आज घोषणा करत हूँ। और कई ठन मांग ऐसे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि मन के तरफ से मैं सबला आश्वस्त करता हूँ कि सब कामला हमारी सरकार करी। लेकिन आज आए हम तो एक तो यहाँ हमारे प्रदेश में नया उद्योग नीति लागू करे हैं और नया उद्योग नीति में हमारे युवा भाई बहनी ST SC OBC हमारे दिव्यांग महिला ऐसे उद्यमी मन के बहुत रियायत दे हैं। तो हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में भी उद्योग लगाए पर अलग जमीन के आवंटन की मैं घोषणा करता हूँ। अलग से जमीन के आवंटन हो ही तो कोई भी हमारे जिला के उद्यमी जो हो ही उनको वहाँ जमीन के प्रावधान हो ही। वैसे ही सारंगढ़ मुख्य मार्ग में सड़क चौड़ीकरण हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग लागत 1.5 करोड़ के है, ये भी काम बहुत जरूरी है। तेकर भी मैं घोषणा करता हूँ। सरिया में भवन बन से लेकिन वहाँ छात्रावास स्वीकृत नहीं हुई से, तो लिए 50 सीटर छात्रावास के मैं घोषणा करता हूँ। और चूंकि नया जिला बन से सारंगढ़ तुम्हारे कुछ स्तरीय विश्राम भवन की भी आवश्यकता है,
तो कर भी घोषणा करता हूँ। बाकी और भी बहुत सारा काम है, तो सब काम ला हम आने वाला समय में करबो। मैं अंत में फिर से सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला वासी मल्ला आज 137 करोड़ के सौगात मिले हैं। आप मला फिर एक बार बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपन बात मान कर रखना। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।